तो बेटा यहाँ से हमने देखा कि जो हम डील कर रहे हैं ना, यहाँ पे याद रखना है कि वी आर डीलिंग हेयर विद डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन. सो वी टेक हेयर अलजेब्रिक फंक्शन इंस्टेड ऑफ एक्स रेज पावर एन वी टेक हेयर वाई रेज पावर एन. तो आपने देखा कि इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन भी आ रही है डी वाई बाई डी एक्स. इस तरह से जेड रेज पावर एन भी आएगा, तो उस टाइम इंटरनल डिफरेंशिएशन उसकी भी आएगी, यानी कि एन जेड रेज पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ z. अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट z ही आएगा तो आपको डायरेक्टली पता है कि यहाँ पे फिर यहाँ पे n z रेज पावर n माइनस वन आएगा, क्योंकि z की इंटरनल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z आएगा 1. तो यहाँ पे आप ख्याल रखना इस बात का, दिस इज इट इज़ इंटरनल डिफरेंशिएशन. नाउ बेटा वी टेक एन एग्जांपल हेयर, दैट मीन्स देखो बेटा यहाँ से मैंने एक एग्जांपल ली, डिफरेंशिएट एक्स रेज पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जो जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है ना, तो डिफरेंशिएशन में हर हमेशा आप जो भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना होगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना होगा, वी टेक इट एज y. तो पहले y लेना है, यानी कि सपोज करके वो फंक्शन हमें y लेनी है, दैट मीन्स लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 10 एंड वी कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट हेयर. After differentiate this equation with respect to x, we get dy by dx, and this is also the rate of change of one variable with respect to another variable. As per physics, अगर हम physics की ओर देखेंगे तो हम कहते हैं वहाँ पे rate of change of velocity with respect to time. That is all. That is actually a derivative of velocity with respect to time, and that is equal to acceleration. ठीक है, तो जिस तरह से acceleration वहाँ पे दे रही है ना, rate of change of velocity with respect to time, इस तरह से यहाँ पे rate of change of one variable with respect to another one, that is called derivative. So it is derivative x raised power 10, यहाँ पे function है n की जगह 10 है, so power down function ही power minus 1, that means 10 minus 1. internal differentiation आएगी यहाँ पे, वो x की आएगी, that is 1. तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विद रेस्पेक्ट एक्स हम लेते हैं ना, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी वो 1 है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी टेक दिस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज़ वाई दिस कम्स आउट 10 x raised power 10 minus 1, so it comes out 10 x raised power 9. दिस इज इट इज़ डायरेक्ट डिफरेंस. अगर यही क्वेश्चन आएगा by means you have to differentiate this function by ab initio method. तो ab initio method के लिए जो मैंने अभी थॉरम, पावर वाली थॉरम, यानी कि पावर थॉरम जो मैंने प्रूव की, उसी तरीके से वही प्रोसीजर अप्लाई करके उसका रिजल्ट आप निकालोगे एक्स रेज पावर 10 का. ठीक है, तो आप उस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लोगे ज़रा मुझे बता बेटा. क्यूब रूट मीनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्यूब रूट मीनस 1/3, तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, एक्स रेज्ड पावर, तो यहाँ पे क्या आएगा ये ज़रा मुझे बताओ, यहाँ से आएगा 2/3. इसका ab initio मेथड आप निकाल सकते हो ना, एक्स रेज्ड पावर 2/3, तो इसका ab initio मेथड बाय ab initio मेथड, ठीक है, बाय ab initio मेथड ये आप निकालना. ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका ab initio मेथड, एक्स रेज पावर 10 का ab initio मेथड भी निकालना आप. ठीक है, तो मैं वो चेक करूँगा, ये आपकी होमवर्क है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन है, ये ना एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं दिखाऊंगा कुछ 1-2 क्वेश्चंस, तो इससे आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा. देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, we have to take derivative of 1 minute. We have to take derivative of, जब भी कोई, देखो बेटा अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट 1 बाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3s. देखो बेटा यहाँ पे s है वेरिएबल, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1/3, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. ये सिंपल है, विद रेस्पेक्ट टू सिंपल डिफरेंशिएशन. क्या करोगे आप काम, हम सोल्यूशन में क्या लेंगे, देखो बेटा यहाँ पे लेट करेंगे y के बराबर कौन सी फंक्शन है, 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 3s. ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको पता ही है, ये हम लाएंगे ऊपर, क्योंकि पहले हम देखेंगे ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 3s होल रेज्ड पावर विद रेस्पेक्ट टू s यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, होल रेज्ड पावर 1/3.
गॉट इट बेटा। अब इस फंक्शन को हम ऊपर लाएंगे 1 माइनस 3s होल रेज पावर -1/3। बेटा हर हमेशा आप एक चीज़ करना यहाँ पे कि ये ऊपर ही लाना, ठीक है। जिस जो u बाई वी मेथड है ना, यहाँ पे भी कर सकते हो आप u बाई वी मेथड, लेकिन सबसे आसान रहेगा क्या, इसको जब भी ऊपर कोई कांस्टेंट होगा, नीचे कोई फंक्शन होगी, आप इसको क्या ऊपर ही लाना, वो सबसे बेटर है, क्योंकि आसान होगा इसको डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। यहाँ से मैंने 1 माइनस 3s होल रेज पावर -1/3 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अब यहाँ पे इसको फर्स्ट रखेंगे, आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट s। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, s, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा, नॉट dy बाई डी एक्स, वी राइट हेयर dy बाई डी एक्स, क्योंकि विद रेस्पेक्ट x जो वेरिएबल यहाँ पे विद रेस्पेक्ट t होगा तो विद रेस्पेक्ट t लेनी है, ठीक है, एज पर फंक्शन। अगर विद रेस्पेक्ट टी होगी तो विद रेस्पेक्ट टी डिफ्रेंसिएशन लेनी है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एस आएगा। ज़रा मुझे बता बेटा, यहाँ पे n की जगह क्या है, फंक्शन जो है फंक्शन ये रखनी है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बोला कि अगर हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, अगर यहाँ पे फंक्शन है, ऊपर है इसका पावर, ठीक है। अब आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे, पावर डाउन, फंक्शन ही, पावर -1, फिर इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन चाहे वो डी बाई डी एक्स है, फंक्शन की आएगी इंटरनल डिफरेंस। अब यही नोट कर लेना आप, ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे, ये इसकी यानी कि ट्रिक भी होगी, किस तरह से आप याद रखोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू s। तो बताओ यहाँ से पावर क्या है, n की जगह क्या है -1/3, ये नीचे आएगा एज पर x रेज पावर n डिफरेंशिएशन n x रेज पावर n-1, तो यहाँ पे n की जगह -1/3 है, ये नीचे आएगा, फंक्शन जो है फंक्शन ही रहेगी पहले, ठीक है। पावर -1 दैट मीन्स -1/3 -1, फिर इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s आएगा, ठीक है। वो किसकी आएगी, जो फंक्शन होगी ना वही लेनी है, याद रखना, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बेटा देखो -1/3 ऐसे ही, 1 माइनस 3s ऐसे ही, ये क्या आएगा -3, जब आप करोगे ना क्रॉस मल्टी इट कम्स आउट -4/3, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हम अलग अलग लेंगे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू s दैट इज़ 0। ऑलवेज जब भी हमें डिफ्रेंसिएशन होगी ना, लेनी होगी ना किसकी, कांस्टेंट की, दैट कम्स आउट 0। फिर यहाँ पे किसकी, -3s की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू s। जब आप लेते थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x, वो आता था ना 3, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन ऑफ -3s विद रिस्पेक्ट टू s, इट कम्स आउट -3, ठीक है। ये 3 और ये 3 कैंसिल, दिस माइनस प्लस, सो इट कम्स आउट 1 माइनस 3s होल रेज पावर -4/3, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी लोगे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3s होल रेज पावर 4/3 नीचे आएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। दैट विल बी दिस रिजल्ट। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं, हर एक एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे मेंशन है ना, इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल्स कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी आसान है ये एक्सरसाइज, तो आप देख लेना इस एक्सरसाइज को, ठीक है बेटा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इस डिफ्रेंसिएशन की, उतनी डिफ्रेंसिएशन आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये मैथमेटिक्स के लिए ही ज़्यादा यूज़ होती है, याद रखना। मैंने आपको बार बार बोला कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना मैथ की, उतना मैथ अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से अगर हम लेंगे ना एक और क्वेश्चन, आपको ये भी याद रखना है कि कभी कभार हमारे पास, देखो बेटा, कभी कभार हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होती है, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन, दो फंक्शंस होते हैं दो तरीके से। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन वायर एक्स कैन डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वाई ऑनली। मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि ये एक्सप्लिसिट कौन सी फंक्शन होती है, जब हमारे पास y इज इक्वल टू 4ax फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या वाई स्क्वायर इज इक्वल, दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मैंने लिया है यहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मैंने यहाँ पे जो ये फंक्शन ले ली है, मुझे आप बताइए कि यहाँ पे अलग तरीके से है y, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने करो लिए हैं वाई स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन मैंने बोला कि अ फंक्शन वायर y और x कैन बी डायरेक्टली